तो हेलो गाइस, अभी अपन 3.6 स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जो कि एसपीडीएफ ब्लॉक में कैसे बांटते हैं। तो जो हमारे अबाउ थे, अबाउ का बेसिक मतलब क्या होता है? बिल्डअप। अबाउ मतलब क्या होता है? बिल्डअप। और अब देखेंगे कि प्रिंसिपल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम प्रोवाइड्स, ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया था, प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखा था कि जो एलिमेंट है किसी वर्टिकल कॉलम में कंस्टिट्यूट अ ग्रुप और फैमिली एंड एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर। सेम वर्टिकल कॉलम में या ग्रुप में वो क्या करते हैं कि सेम केमिकल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। और ये जो हमारी सिमिलरिटी है ये arises because the element have the same number and same distribution of electron in outer most orbital। ये जो सेक्शन है आपका, ये असर्शन ऑन रीजन में बहुत ही ज़्यादा काम का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। अब उसमें कहा कि हमारे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो किस ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं। अगर एस ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं, जैसे 1s1 है 1s2 है, तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा। अगर वो पी ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं 1s2 1 मतलब मान लो 1s2 2p2 है, तो वो पी ऑर्बिटल में हो गया। अगर डी ब्लॉक में जा रहे हैं या किस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, वो उस ब्लॉक का या उस ग्रुप का एलिमेंट माना जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। हमने देखा है इसको पिछले वीडियो में, हमने वापस से, और दो एक्सेप्शन थे, हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो गाइज आगे जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर रखी है कि किस एलिमेंट में कौन कहाँ पर है। अब हमने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल है, मोर अबाउट दिस एलिमेंट विल बी डिस्कस्ड लेटर, बाद में काफ़ी डिटेल में देखा जाएगा। और हमने देखा है कि हमारे एनसीईआरटी में आगे चल के काफ़ी चीज़ों को डिवाइड है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली एस ब्लॉक के बारे में काफ़ी डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। बाकी तो चैप्टर में अलग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 मतलब 1s1 वाले, मतलब ns1 और ns2 वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसमें भी आ रहे होंगे वो हमारे सब एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट अगर आपको दिखाएं यहाँ पर इनका एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो यहाँ पर आपको दिखा दें एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एस ब्लॉक का एलिमेंट, कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं आपके पास, एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं आपके पास, जैसे 1s1 है, 2s1 है, 2s2 है। अब ये ns1 फॉर्म में एस ब्लॉक क्या है दोस्तों? ns1 से लेकर 2 के फॉर्म में है। तो जब ये 1s1 1s2 है, 1s2 बोल के, तो जो हीलियम होता है वो एस ब्लॉक में नहीं है, वो पी ब्लॉक में है। तो लिथियम, आपको सबको याद होगा, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबूजी राजी। ये सारी बातें एलिमेंट एस ब्लॉक के एलिमेंट को याद रखने के लिए काफ़ी हैं, और इसमें और कुछ खास नहीं है। फिर अपन आगे देखते हैं दोस्तों। डी ब्लॉक का भी यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबल, निकल, कॉपर, जिंक। इट यारी ज़रा निभा मौत तक, आपको याद होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। यारी ज़रा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। अच्छा, अब यहाँ पर इस वालों को याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अपने डी ब्लॉक देख लिया। अब हमारे पास इसी तरह पी ब्लॉक है। अब ये पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, आखिर ये पी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, इन पी ब्लॉक के एलिमेंट में हमने देखा कि जो हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। अब आपको बता दें इसके बारे में कि ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, यहाँ पर NS2 तो फिल है, और NP1 से लेके 6 तक है। अगर NP1 है तो वो ग्रुप नंबर 13 में है, NP2 है तो ग्रुप नंबर 14 में है। जैसे मान लो P1 P2, ये सारे वो हैं जिनका P1 है, ये वो हैं जिनका P2 है, जिसके P में 3 है यहाँ आएगा, जिसके P में 4 है वो यहाँ आएगा, जिसके P में 5 है यहाँ आएगा, और जिसके P में 6 है वो यहाँ आएगा।
तो काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को हो गई है दोस्तों NP1, NP2, NP6, NP3 से लेके NP6 तक कि किस एलिमेंट को कहाँ रखेंगे और वो किस ब्लॉक में चला जाएगा। अब F ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, लैंथेनॉइड हो गया और एक्टेनॉइड हो गया। लैंथेनॉइड 4F है और एक्टेनॉइड 5F है। लैंथेनॉइड 4F है और एक्टेनॉइड 5F है। लैंथेनॉइड सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ और तुम अब लौटे। अब एक्टिनॉइड की बात करें, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल दैट आर बीइंग फिल्ड आल्सो इन द ब्रॉड कैटेगरी डिवीजन ऑफ मेटल नॉन मेटल। ये सारी बातें देखेंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब देखो जो अब एस ब्लॉक की बात कर रहे थे, ऐसे सारे एलिमेंट जो NS1 और NS2 में है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो एस ब्लॉक के में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट आ गया। दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल विथ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखने वाली एस ब्लॉक की। दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल विथ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर ब्लॉक वाइज पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए एस ब्लॉक जो होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रीडली टू फॉर्म +1 आयन in the case of alkali metal and 2+ ion in case of alkaline earth metal। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब जो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं। दे लूज द इलेक्ट्रॉनिक दे लूज, ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको अंडरलाइन कर लेना कोई गलत नहीं है। द मेटेलिक करेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। यहाँ पर लिखा है कि द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। द मेटेलिक करेक्टर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंक्रीज होती है जैसे ही हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। ये भी बात याद रखना कि दे नेवर फाउंड प्योर इन नेचर, दे नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। अब देखो द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विथ एक्सेप्शन ऑफ दोस लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक। अब इनके कंपाउंड क्या होते हैं, इनके कंपाउंड कोवलेंट नेचर के होते हैं। इनके कंपाउंड कोवलेंट नेचर के होते हैं, जिसको मैं स्पेशल कलर से हाईलाइट करूँगा। इसका कलर चेंज करूँगा मैं, इसका कलर मान दो मैं रखता हूँ ग्रीन कलर से फ़िलहाल के लिए। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है कि द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विथ द एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड को छोड़ के सारे सबको क्या है, आयनिक है, लेकिन लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड आयनिक होते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अपन डिस्कस करें, भाई मैंने पहले ही आपको दिखा दिया पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होगा वो पी ऑर्बिटल में जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी पी ऑर्बिटल में होगी। जैसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट comprise दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13, ग्रुप 14। मैंने बताया 13 में मतलब NS2 तो होगा ही, और NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये जो आपका काउंटिंग है 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5, P6 है। यही बात ये बोल रहा है। एंड दिस टुगेदर विथ एस ब्लॉक आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट। याद रखना कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो एस ब्लॉक के साथ उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरीज फ्रॉम NS2, NP1, NS2 तो सब में फिक्स रहेगा, और NP6 तक। भाई मैंने बताया आपको P1 से लेके P6 तक हर पीरियड में। एट एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैस। सब पीरियड के एंड में जो ये वाले एलिमेंट हैं वो क्या है, एक नोबल गैस है। पीरियड के एंड में ये वाले एलिमेंट क्या है, एक नोबल गैस हैं। पीरियड के एंड में ये वाले जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो क्या है, जैसे पीरियड है, सारे जो लास्ट में एलिमेंट लाई कर रहे हैं, हीना, नीना और करीना के एक्सरेड रंगीन, ये सब क्या हैं, आपके नोबल गैसेस हैं। अब एट एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट विद अ क्लोज्ड, जो बैलेंस सेल है वो फिल्ड है NS2 NP6 के साथ। All the orbital in the valence shell of noble gas are completely filled by the electron and is very difficult to alter this stable arrangement by addition or removal of electron. The noble gas thus exhibit very low chemical reactivity, और यही रीज़न है the noble gas, और यही रीज़न है कि जो नोबल गैस होती हैं, नोबल गैस thus exhibit very low chemical reactivity। और ये बात स्टार्ट कहाँ से होती है,
यहाँ से ऑल द ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ नॉर्मल गैस आर कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड इज वेरी डिफिकल्ट। ये असर्शन और रीजन में एक टॉपिक बन सकता है भाई। कह रहा है कि ऑल द ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ नॉर्मल गैस आर कंप्लीटली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर दिस स्टेबल अरेंजमेंट बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। द नोबल गैस दस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी प्रीसीडिंग द नोबल गैस। अच्छा, नोबल गैस family preceding the noble gas family are two chemically important group। मतलब ये जो नोबल गैस फैमिली है उससे दो ग्रुप पहले, एक तो हेलोजन है, ग्रुप 17 को हेलोजन बोलते हैं, और एक ग्रुप है 16 ऑक्सीजन की फैमिली को कैल्कोजन बोलते हैं, कैल्कोजन। प्रीसीडिंग द नोबल गैस फैमिली आर टू केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के ग्रुप हैं भाई, ये दोनों नॉन मेटल के ग्रुप हैं, ये दोनों नॉन मेटल के ग्रुप हैं। दीज टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाईली नेगेटिव एंड रीडली एड 1 or 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली टू अटेन ए स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस बात को काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। दीज टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव, ठीक है कोई बात नहीं है। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इस बात को याद रखना, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो, एज ए मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जितना राइट टुवर्ड द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, और लाइफ एज ए मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ये बात भी हमें याद रहनी चाहिए, ये बात भी हमें याद रहनी चाहिए। अब इसका कलर जो है, इसका कलर मान लो मैं रख देता हूँ रेड। रेड तो नहीं अच्छा है, येलो ही अच्छा है। चलो आगे चलते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अब डी ब्लॉक एलिमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि वो सारे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाए तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब these are the element of group 3 to 12 in the center of the periodic table. These are characterized by filling। देखो ना, यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ। These are the elements characterized by filling of inner d orbital by electron and are therefore referred to as d block element। भाई इससे ज़्यादा सिंपल मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। अब देखो, this element have the general outer electronic configuration ns1। मतलब देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपका द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d1 से 10 और ns 0 से 2। दे आर ऑल मेटल, दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन। अब देखो ये क्या करते हैं, कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। अब दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन, एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पैरामैग्नेटिज्म। ये सारी काम की बात है। देखो कह रहा है कि दिस एलिमेंट हैव द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d1 से 10 और ns 0 से 2। दे आर ऑल मेटल, सारे मेटल होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। और दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन, एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस, मतलब वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट, और पैरामैग्नेटिज्म होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, एंड ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब देखो, हाउएवर जिंक, कैडमियम, मरकरी which have the electronic configuration n-1 d10 और ns2। अब ये देखो ns2 होता है और n-1 d10, कैडमियम और मरकरी जो लास्ट एलिमेंट होते हैं, जैसे कि इनका आपको पता होगा 30, 48 और 80, 30, 48 और 80। जैसे इसका एटॉमिक नंबर आपको 30 है, इसका आप उसमें 18 जोड़ लीजिए, 30 48 हो जाएगा, और 48 है, 48 में 32 जोड़ लीजिए तो इसका एटॉमिक नंबर आपको 80 मिल जाएगा। तो इसका जो आप लोग को एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और ये है कि डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण दे डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इन अ वे ट्रांजिशन मेटल form a bridge between the chemically active metal of S block element and the less active element of group 13 and 14 and thus take their family name transition element। याद रखो क्या रह रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो ब्रिज फॉर्म करता है
बिटवीन केमिकली एक्टिव मेटल, एस ब्लॉक जो होता है केमिकली एक्टिव है और जो थोड़ा लेस एक्टिव है उसके बीच में एक ब्रिज फॉर्म करता है। चलो अब इसको यहाँ पर देखते हैं कुछ काम के जो पॉइंट हैं यहाँ पर। हाउएवर जो जिंक कैडमियम मरकरी हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतना है ऑफ, ये नहीं शो करते हैं तो इसको वही अंडरलाइन कर लो, उतना भी खास नहीं है। अब ट्रांजिशन ये करता है इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक, द टू रोज ऑफ एलिमेंट एट द बॉटम, द टू रोज ऑफ एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड लैंथेनॉइड, जो कि सीरियम से स्टार्ट होता है और लूटेशियम तक ख़त्म होता है 58 से लेके 71 तक। और एक्टेनॉइड जो है हमारा 90 से शुरू होता है। याद रखना कभी भी लैंथेनॉइड ना लैंथेनॉइड लैंथेनम से शुरू होता है, ना ही एक्टेनॉइड हमारा एक्टिनम से शुरू होता है। लैंथेनॉइड हमेशा सीरियम से शुरू होता है और ल्यूटेटियम में ख़त्म होता है। और हमारा जो एक्टिनॉइड है ये जिरकोनियम से शुरू होता है, थोरियम से शुरू होता है और लॉरेंशियम में ख़त्म होता है। आर कैरेक्टराइज्ड बाई, वही बात है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इसको। अब इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एफ में फिल हो रहा होगा। आर कैरेक्टराइज्ड बाई आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-2 f 1 से 14। और यही बात लिखा हुआ है कि द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड इन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड इन f orbital. These two series of element are hence called inner transition element, f block element. They are all metal. All f block metal. Within each series the property of element are quite similar. याद रखना ये within each series the property of element are quite similar. The chemistry of early actinoid is more complicated than the corresponding lanthanoid due to the large number of oxidation state possible for this actinoid element. याद रखना ये बात, कह रहा है कि the chemistry of early actinoid is more complicated than corresponding lanthanoid, क्योंकि due to large number of oxidation state possible for the actinoid element के लिए लार्ज नंबर जो है, कह रहा है कि लैंथेनॉइड की केमिस्ट्री आसान है रादर देन एक्टिनॉइड, क्योंकि एक्टिनॉइड के पास क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब कह रहा है कि एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। जो एक्टिनॉइड एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनॉइड एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव। मैनी ऑफ द एक्टिनॉइड एलिमेंट हैव बीन मेड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटी फॉर इवन लॉस बाई रिएक्शन एंड देयर इज नॉट फुल्ली द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक element. The element after uranium are called a transuranic element. The element Z बराबर 117 and 120 have not yet been discovered in which family would you group. देखो ये एक ऐसा सवाल है जो कि कई बार आया है, जैसे कि एलिमेंट है, जैसे एटॉमिक नंबर 117 है, एटॉमिक नंबर क्या है 117 है, एटॉमिक नंबर 117 है और 120 है। भाई देखो जो 117 है, 117 कहाँ पे होगा, 117 तो भाई तुम्हारा ग्रुप 1 में होगा, देखो लिखा होगा यहाँ पर। एंड ये क्या है, वुड बिलोंग टू हैलोजन फैमिली 117। और 118 कहाँ पे आएगा, 118, 119, 120 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप 2 में आ जाएगा। ये सारी बातें क्लियर है, ये सवाल आएगा, आसान है। अब देखिए इसके बाद 3.6.5 में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के ऊपर डिस्कशन होगा। उसके बाद एक नया टॉपिक, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। द मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि इन एडिशन टू डिस्प्लेइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू SPDF ब्लॉक। अब जो फिगर है 3.3 सो अनदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बी डिवाइडेड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो मेटल है कंप्रोमाइज 70, अब देखो ये उसमें पूछ सकता है आपको 78% of known elements and appear on the left side of the periodic table. Metal and non-metal. Metal comprise more than 78% of all elements and appear on the left side of the periodic table. Metal है comprise more than 78% of all elements and appear on the left side of periodic table. Metals are usually solid at room temperature. कह रहा है कि मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल कंप्रोमाइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड। अब देखो मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। मरकरी इज़ एन एक्सेप्शन। मरकरी जो है एक एक्सेप्शन है। मरकरी क्या है? एक एक्सेप्शन है। मरकरी इज एन एक्सेप्शन। गैलियम एंड सीजियम ऑल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इतना एंड इतना, देखो इस बात को याद रखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी इज एन एक्सेप्शन। गैलियम एंड सीजियम ऑल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीजियम के पास क्या है कि वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है। 303 और 302 सॉलिड है ना, लेकिन इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट है। मेटल्स यूजुअली हैव, मेटल के पास होता क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इन लोग के पास क्या है कि हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर मेलिएबल। मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल मतलब देखो ये नीट और जेई में सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं। मेलिएबल का मतलब क्या है? मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब पूछा गया है। मेलिएबल मतलब होता है कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग, एंड डक्टाइल मतलब क्या होता है कि डक्टाइल एक वर्ड है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इन कॉन्ट्रास्ट की बात करें, नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रहते हैं। इनफैक्ट इन हॉरिजॉन्टल रो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंज फ्रॉम मेटेलिक ऑन द लेफ्ट टू नॉन मेटेलिक ऑन द राइट। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं आर सॉलिड एंड रूम टेम्परेचर विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बोरोन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन। बोरोन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन। बोरोन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन। बोरोन एंड कार्बन दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट नॉन मेटेलिक solids are brittle and are neither malleable nor ductile. The element become more metallic as we go down a group. The element become more metallic. The element becomes more metallic. जब एलिमेंट मेटेलिक कब जाता है? जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर increases as we goes from left to right across the periodic table. The non-metallic character increases as we goes one from इतना to इतना. The change from metallic to non-metallic character is not abrupt as shown by a thick zigzag line. Is not abrupt as shown by the thick zigzag line in figure 3.3. The element silicon, germanium, arsenic, antimony, and tellurium bordering this line and running diagonally across the periodic table shows properties that are characteristic of both metal and non-metal, and these elements are called semi-metal or metalloid. The element silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium ठीक है, इसको मेटालाइट बोलते हैं। अब देखो, कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। देख भाई, सिलिकन है, ये ध्यान से देखो, सिलिकन है और बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। कहा कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। भाई मेटेलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है तो सोडियम आ जाएगा इधर, सोडियम के बाद है मैग्नीशियम। अब नेपाल पाकिस्तान मैग्नीशियम में, बेरिलियम है और सिलिकन है। तो कार्बन में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ही है। बेरिलियम के नीचे ही मैग्नीशियम होता है। बेरिलियम डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अब इससे इंक्रीज है कि नहीं वो बाद में देखा जाएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम। अब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, फॉस्फोरस तो इसी में है। फॉस्फोरस तो बहुत पीछे चला गया। काशी जी, नेपाल के बाद पाकिस्तान, नेपाल के बाद पाकिस्तान। बैंगन, आलू, कार्बन है, फिर सिलिकन है, तो सिलिकन सबसे पीछे। अब ऊपर है तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बेरिलियम है, फिर सोडियम है।
या तो सोडियम होगा, सोडियम है, सोडियम के बाद सोडियम के बाद आपका यहाँ पर बेरिलियम होना चाहिए, फिर मैग्नीशियम, सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस सिलिकॉन। देख लेते हैं आंसर इसका, देख लेते हैं। इंक्रीज अलॉन्ग ग्रुप एंड डिक्रीज अलॉन्ग अ पीरियड। तो दोस्तों यही आंसर देखना है इसका कि फॉस्फोरस है फिर सिलिकॉन है, मतलब सबसे ज़्यादा सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर बेरिलियम है। समझ में आया? देखो आपको दिखा दो एक बार, मतलब कि हमने यही बोला था, क्या बोला था कि जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, फिर यहाँ पर सोडियम है, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम है। तो सोडियम होगा और मैग्नीशियम से ज़्यादा है, ये बात मैं भूल रहा था। सोडियम मैग्नीशियम फिर बेरिलियम है, डाउन द ग्रुप पीरियोडिक मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, बेरिलियम है। ठीक है, यही तक हमारा डिस्कशन है और अगला वीडियो अपन आगे देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, देखा हमने इसको।